ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 27 महीने यानी 2 साल से भी ज्यादा का वक्त। इतने लंबे समय के बाद जब आजम खान बाहर आए तो मानो बयानों की बौछार सी आ गई हो। वो लगातार मुखर होकर वैसे ही बयान दे रहे थे जैसे बयानों के लिए वो जाने जाते हैं। वो अपने समर्थकों से भी मिले, वो मीडिया से भी मुखातिब हुए और खुलकर अपनी बातों को रखा। उन्हें देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि वो इतने लंबे वक्त के बाद जेल से आए हैं। उनके बयानों में वही पुराने आजम खान दिखाई दे रहे थे। कई बयानों में उन्होंने निशाने साधे, कई में उनका दर्द, तो कई बयान काफी ज्यादा सधे हुए थे। उनमें से एक था ज्ञानवापी को लेकर आजम खान का बयान। जेल से रिहा होने के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने शुक्रवार 20 मई को एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने ज्ञानवापी विवाद मस्जिद को लेकर अपनी राय रखी और ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि उनकी राय ज्ञानवापी मामले पर काफी ज्यादा सधी हुई थी। उन्होंने कहा कि मुद्दा बाबरी मस्जिद से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इस मुद्दे पर सुनवाई पिछले 2-3 हफ्तों में ही हुई है और बाबरी मस्जिद का मामला सालों तक चला। इसीलिए मैं समझता हूं कि इस पर अभी कुछ कहना गलत होगा और मुल्क के माहौल को खराब करने का काम करेगा। उनका साफ तौर पर कहना था कि ज्ञानवापी पर किया गया सवाल शायद अभी दुरुस्त नहीं है। सुनिए आप भी कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर क्या बोले आजम खान। थोड़ा सा फर्क है दोनों चीज़ों में। बाबरी मस्जिद मूवमेंट और बाबरी मस्जिद के केसेस बहुत लंबे अरसे तक चले, लोकल कोर्ट्स में चले। 22/23 दिसंबर 1949 की रात जब SDM का एक ऑर्डर पास हुआ, उसके बाद से लेकर डिमोलिशन तक, या यूँ कहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की बेंच का फैसला आया, उस वक्त तक कई दहाइयाँ गुजर गईं। लेकिन जिन मसाजिद का जिक्र आप कर रही हैं, इनकी मुकदमों की स्पीड लोकल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चंद दिनों में तय हो गई है। लिहाजा मैं, क्योंकि खुद भी वकालत का स्टूडेंट होने के नाते आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमें इस स्टेज पर न सिर्फ ये कि मुझे बल्कि किसी को भी इस स्टेज पर किसी किस्म की राय इसलिए नहीं देना चाहिए कि उससे मुल्क का माहौल भी ख़राब होगा और इंसाफ पर से लोगों का भरोसा भी मुतज़लज़ल होगा। तो ये सवाल शायद अभी दुरुस्त नहीं है। तो आजम खान को सुना आपने। काफी सधे हुए अंदाज में आजम खान की तरफ से ये बयान दिया गया। जाहिर है कि ज्ञानवापी केस में कोई भी सीधे तौर पर कुछ भी बोलने से बच रहा है और आजम खान के तो बाल ही राजनीति करते हुए पके भी। जाहिर सी बात है कि ज्ञानवापी केस में कोई भी सीधे तौर पर कुछ भी बोलने से बच रहा है और आजम खान के तो बाल ही राजनीति करते हुए पके हैं। तो ऐसे में उनका ऐसा सधा हुआ अंदाज बताता है कि आजम भले ही जेल में रहे हों, लेकिन उनका अंदाज, लहजा कुछ भी नहीं बदला है। रामपुर से आमिर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।